नमस्कार साथियों, मैं प्रियंजन एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और बरसात का बहुत मज़ा ले रहे होंगे और उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दिए होंगे और हर रोज़ रेगुलर पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता ही है, हमारे पिछले वीडियो में हमने परसेंटेज किया था और उसमें हमने एक आपसे वादा किया था कि पूरा का पूरा कोर्स आपको यूट्यूब पे यहाँ पे फ्री में अवेलेबल कराया जाएगा सुमन क्लासेस के द्वारा। और हमारे सुमन एसएससी सीजीएल के लिए जो हमारा प्रण था कि परसेंटेज का हमारा पूरा कोर्स जो है, पूरा कोर्स जिसमें कि हमने परसेंटेज से स्टार्ट किया था, उसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो उसी को आगे रखते हुए हम लोग आज फिर से अब ये उस कोर्स की जो है दूसरी वीडियो है। ठीक है, तो इस दूसरे वीडियो में हम आगे के सवाल देखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था और इस वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड सवाल, परसेंटेज से रिलेटेड सवाल आपको कुछ कराऊंगा, जिससे मैं कि आपको आगे कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपके सिलेक्शन में जो है आपको और ज़्यादा हेल्प होगी इसको सॉल्व करके। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पिछली बार मैंने आपको ये परसेंटेज के बारे में कुछ बताया था और परसेंटेज टू फ्रैक्शन के वैल्यूज़ के कुछ डिटेल्स आपको दी थी। ठीक है, जैसे कि 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, ऐसे ऐसे करते 8, 9, 1/10, 12, 15, 16, 17, 20 तक उनके लिए जो एसएससी जीडी वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं एमटीएस की। इसके बाद 21 से लेके 30 तक जो है उनके लिए जो एसएससी सीजीएल पे अपना फोकस किए हुए हैं और जिनको एसएससी सीजीएल के माध्यम से नौकरी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आप 1/32 का भी वैल्यू आपको याद रखनी है और 1/31 की। ठीक है, ये लास्ट है, इसके बाद आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इसके बाद जो भी आएंगे आपके पास फ्रैक्शन की वैल्यू, वो आप प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो जाएगी। इंपॉर्टेंट जो फ्रीक्वेंटली जो लगातार पूछे जाते हैं एसएससी से सवाल फ्रैक्शन से रिलेटेड, तो इसी एक से लेके 32 तक पूछे जाते हैं। ठीक है, कभी कभार हो जाए शायद जीडी में भी पूछ दे। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। देखिए क्या हो गया। हाँ, ये रहा। ठीक है, चलिए आज सवाल देखते हैं। इसमें क्या बोला है हमें हमें जो है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल, मतलब निम्नलिखित प्रत्येक भिन्न को दशमलव में व्यक्त करें। ठीक है, ये जो सारे के ये जो दिए हुए आपके वैल्यूज, इसको क्या है भिन्न यानी फ्रैक्शन में आपको ये सारे के सारे को डेसिमल में बदलना है ना, दशमलव में बदलना है। भिन्न में नहीं, प्रत्येक भिन्न को, ये भिन्न आपका गलत हो गया। ठीक है, इस चीज़ को काट लीजिए, अंक लिख दीजिए, यहाँ पे क्या कीजिए अंक। ठीक है, प्रत्येक अंक को दशमलव में व्यक्त करें। ठीक है, अंक या फिर अंक प्रतिशत, अंक प्रतिशत को, ठीक है, दशमलव में बदलना है। ठीक है ना, अंक प्रतिशत को हमें दशमलव में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे आइए देखते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, हमें किसी भी फ्रैक्शन को, भिन्न को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसको 100 से गुना करते हैं, और अगर किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन यानी भिन्न में बदलना है तो उसको हमें 100 से भाग देते हैं। तो हमें क्या दिया है यहाँ पे, हमें दिया है यहाँ पे परसेंटेज। तो परसेंटेज दिया है, देखिए परसेंटेज को अगर हमें फ्रैक्शन में बदलना है, a/b में बदलना है, तो क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं। ठीक है, और अगर हमें इसी फ्रैक्शन को, ठीक है, इसी फ्रैक्शन को हमें अगर प्रतिशत में बदलना है तो क्या करते हैं 100 से भाग देते हैं। ठीक है,
100 से भाग देते हैं। देखो ठीक है, यही चीज़ थी, पिछली क्लास में हमने यही कॉन्सेप्ट सीखा था। तो अब इसी पे हम आज ये सवाल करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, 6% को हमें फ्रैक्शन में बदलना है। तो 6 को परसेंटेज का साइन हमारा हट जाएगा। ठीक है, परसेंटेज का साइन हटा देंगे और 100 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो इसको हमें दशमलव में बदलना है, ना कि फ्रैक्शन में। ठीक है, भिन्न में ना लिखे हमें डायरेक्ट दशमलव में लिखना है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, आपको सिंपल मेथड में और बता देता हूँ। देखिए, एक यहाँ पे जीरो लगाएंगे, फिर इसके बाद दशमलव लगाएंगे तो यहाँ जीरो आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्योंकि 60 तो 100 से पूरा पूरा भाग हो नहीं रहा, ठीक है ना, पूरा पूरा भाग हो नहीं रहा है, तो एक और जीरो लगाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक और जीरो लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक और जीरो आ गया। अब पूरा पूरा ये कट जाएगा किससे, 6 से, तो यहाँ पे 6 लगा देंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 0.06 ये आ गया आपका 6% का दशमलव में वैल्यू। ठीक है, ये आपका हो गया पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर ए की वैल्यू क्या आ गई, 0.06। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, 28% पे। तो 28 के लिए क्या लिखेंगे, 28% की वैल्यू जो है साइन हट जाएगा और क्या आएगा, 100। ठीक है ना, तो हमारा ये पूरा पूरा कटेगा नहीं। ठीक है, पूरा पूरा कटेगा तो नहीं, तो क्या करेंगे, जीरो लिख के एक दशमलव लगाएंगे जिससे ये जीरो आ जाए। ठीक है, जीरो आ गया तो क्या लिखेंगे, ये कब किससे कटेगा, 2 से कटेगा। 280 को 100 से भाग देंगे तो 2 गुने 2 200, बचा क्या, 80। 80 में फिर एक जीरो और ऐड करेंगे, 800 हो जाएगा। ये 8 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ठीक है, कैसे हुआ, इधर रफ कर लेते हैं। देखिए, ये हमारा क्या था वैल्यू, हमें क्या करना था, 28 को भाग देना था किससे, 100 से। तो 100 से भाग देने के लिए हम क्या करेंगे, जीरो लिख के दशमलव लगाया, यहाँ पे जीरो आ गया। 100 दुगुनी 200, यहाँ पे 200 आ गया। ये आ गया आपका 80, यहाँ पे दशमलव पहले से दिया हुआ है तो इसके लिए हम एडिशनल जीरो लगा देंगे थे। दशमलव पहले से दिया हुआ इसलिए एडिशनल एक और जीरो हमने लगा दिया। तो 8 से ये पूरा पूरी कट जाएगा, 800, तो ये पूरा पूरी हमारा कट गया। ठीक है, तो ये हमारी क्वेश्चन की वैल्यू आ गई 0.28, यही है इसका आंसर है। ठीक है, 0.28। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर सी पे। देखिए, ये सब बहुत आसान चीज़ें हैं, फिलहाल आसान है, धीरे धीरे टफ होता जाएगा मामला जो है आपका, लेकिन आपको जो है डरना नहीं है। सिंपली आपको क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है, क्या है, अपने आप जो है सारी चीज़ें आसान होते जाएंगी। धीरे धीरे धीरे, एक सीढ़ी के बाद 2 सीढ़ी, 2 सीढ़ी के बाद 4 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, 4 सीढ़ी, 5 सीढ़ी, एक एक सीढ़ी चढ़ते जाएंगे तो एक दिन ऊंचाई पे पहुंच ही जाएंगे जहां पे आपने पहुंचने के लिए प्रण लिया है। ठीक है, जिस चीज़ के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, धीरे धीरे करते करते आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप ये सब चीज़ें कर लेंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने जो है 10th वेंथ बिना कुछ पढ़े पास कर लिया। सरकार और बोर्ड की कृपा होती है कि आसानी से पास कर देते हैं। तो इसके बाद जब 10th का, जब ये 10th के सवाल कॉन्सेप्ट यूज़ हुए हैं, सवाल तो एग्जैक्टली नहीं है 10th के, तो इसमें दिक्कत हो रही है। तो जो चीज़ छूट गई है उसको वापस से पकड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको पेशेंस रखना है और चलते रहना है। ठीक है, रुकना नहीं है, रुकेंगे तो फिर समय और लगेगा। ठीक है, रुक रुक के चलने में ज़्यादा समय लगता है, तो निरंतर धीरे धीरे ही चलना है, लेकिन चलते रहना है। एक बार में स्पीड नहीं पकड़नी है, एक बार में 10 वीडियो 5 वीडियो नहीं करने हैं। एक वीडियो देखना है, फिर उसके बाद रिवाइज करना है, फिर अगले दिन एक वीडियो देखना है, रिवाइज करना है। इसी तरीके से चलते रहिए और आप मेरा यकीन मानिए 1 से 1.5 साल में एक अच्छी नौकरी आप पा सकेंगे। ठीक है, तो आपको पेशेंस रखना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सी पे आते हैं। 0.2% को हम लोग सिंबल हटा देते हैं। ठीक है ना, तो क्या आ गया नीचे 100। ठीक है, इसके बाद क्या, ये दशमलव का सिंबल हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, ये दशमलव का सिंबल हटा दिया तो क्या आ गया हमारे पास, एक और जीरो आ गया, और ये इधर जीरो ये भी हट जाएगा क्योंकि दशमलव की इधर जीरो की वैल्यू
नंबर की इधर जीरो की वैल्यू होती है दाएं साइड, अगर बाएं साइड कोई जीरो है डिजिट के तो उसकी कोई वैल्यू है नहीं, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट करेंगे। अब क्या लिखेंगे, 0 पॉइंट, क्योंकि दो तो पूरा पूरी कटेगा नहीं, 0 पॉइंट लिखा, इस दशमलव के लिए एक ज़ीरो, इसके बाद 20 कट रहा है, नहीं कट रहा है, इसके बाद एक और ज़ीरो और यहाँ भी एक ज़ीरो, तब कट रहा है 100 से 200, नहीं 200 जो है 1000 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो एक और ज़ीरो लगा के हम यहाँ पे ज़ीरो लिखेंगे। अब कट रहा है, किससे कट रहा है, 2 से, 2 गुने 1000 2000, तो यहाँ पे 2 1 ये लगा देंगे, ठीक है। या फिर आप सिंपल भी कर सकते थे, क्या क्या लिखा था हमने, 0.2 बटे 100, ठीक है ना, ये था, और 100 से हमें भाग देना था, तो दशमलव के बाद 2 ज़ीरो और लगा के हम जो है इस चीज़ को लिख सकते थे, ठीक है। दशमलव पहले से था, 2 ज़ीरो इधर है तो 2 ज़ीरो ऊपर ले जाएंगे, 0.002 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर है। देखा, आसान है ना, चीज़ें अभी आसान लगेंगी, धीरे धीरे टफ होगा, लेकिन उस टाइम भी आपको पेशेंस रखना है, उसको बार बार प्रैक्टिस करना है। जो जब चीज़ें टफ होंगी तब जो है आपको आपकी जो है नौकरी आपके हाथ में होगी। इतना आसान नहीं है, जब 30-40 लाख लोग एक साथ फॉर्म भरते हैं तो कंपटीशन टफ होता ही होता है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखिए 0.04 परसेंटेज का साइन हटा दिया हमने, नीचे क्या आया, उसके बदले 100, ठीक है। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 100 से भाग देते हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट करेंगे। अब क्या किया, ज़ीरो लिखा, फिर दशमलव लिखा, फिर डबल ज़ीरो लगा दिया, ठीक है। नीचे के 2 ज़ीरो ऊपर चले गए और यहाँ क्या आ गया, 4, डायरेक्ट आ गया आंसर हमारे पास 0.04। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 ई पे आते हैं, ठीक है। आधा प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत का साइन हट जाएगा, भागे 100, ठीक है। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1/2 गुने 1/2 गुने 100, ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों, देखिए ये आपने देखा होगा A/B/C/D होता है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको A/B इंटू D/C ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है हमारा D दिया हुआ है नहीं, ठीक है, यहाँ पे हमारा D दिया हुआ नहीं है, तो C जो है हमारा नीचे चला जाएगा डायरेक्ट, और ऊपर D हमें कुछ दिया नहीं है तो उसके बदले में हमें कुछ लिखना नहीं है, ठीक है। D हमें लिखना नहीं है, तो D हमारा गायब हो गया, ठीक है। A/B/C, D हमें दिया नहीं है तो D ऊपर हम कुछ लेके नहीं गए, A भी दिया हुआ है, A भी यहाँ पे आ गया, C हमारा 100 था, 100 यहाँ लिख दिया, D हमें यहाँ पे दिया नहीं है तो D हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया, 1/200, ठीक है ना। तो इस 1/200 को हम सिंपल चीज़ों में तोड़ेंगे, ठीक है। किससे जाएगा, दशमलव दिया जीरो के बाद, ठीक है, आया, एक ज़ीरो आएगा, कट रहा है, नहीं कट रहा है सर, इसके बाद एक और ज़ीरो काटेंगे देंगे, ज़ीरो दिया, कट रहा है, 100 जो 2 से भाग जाएगा, नहीं जा रहा सर, तो एक और ज़ीरो देंगे, ठीक है। अब कट रहा है, 1200 से कट रहा है, 1200 से भाग देंगे तो कटेगा, हाँ सर कटेगा, कैसे कटेगा, 200 गुने 5 1000, ये पूरा पूरा कट गया, तो ये क्या आ गया 0.005, ठीक है, ये आपका आ गया, ठीक है। इसको और एक सिंपल तरीके से भी किया जा सकता था, देखिए आधा है, 1/2 इसको भाग देते तो क्या आता, 0.5% आता, ठीक है। तो इसके बदले में क्या लिख सकते थे हम लोग, इसके बदले में हम लोग लिख सकते थे 0.5/100, ये चीज़ लिख सकते थे। एक स्क्रीन, ठीक है, ये चीज़ हम लिख सकते थे। तो अब क्या है,
जीरो, अब क्या नीचे के 2 जीरो ऊपर ले जाएंगे, सिंपल 0.005 ये ले गए, ये आपका आंसर आ गया। यही चीज़ थी आपकी, सेम एज इट इज़, है ना सेम। तो सिंपल इसको इस तरीके से भी किया जा सकता था, ये थोड़ा सा एडवांस ट्रिक वाला मेथड हो गया, और ये सिंपल जो आप स्कूल में करते हैं आज तक वो वाला है, ठीक है। तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पे आपको पहुँचना है, ठीक है। यही चीज़ है एसएससी सीजीएल। बाकी लोग जो है डायरेक्ट बता देते हैं और उस पर वाह वाही आ जाती है, हम पूरी डिटेल में जा रहे हैं, ठीक है। फ़र्क बस इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। आपको इस तरह के रेगुलर वैकेंसीज़ की अपडेट भी हम देते रहेंगे, जैसे कि अभी एमटीएस की डेट्स बढ़ी हैं, सीजीएल का फॉर्म का डेट ख़त्म हो गया है, सीएचएसएल के भी एग्ज़ाम हो चुके हैं, सीपीओ का भी जो है आपका जल्दी अपडेट्स आएंगे आपके लिए, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 ख़त्म हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, निम्नलिखित नंबर्स को प्रतिशत में व्यक्त करें, मतलब एक्सप्रेस इन परसेंटेज। परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करना है तो कर देंगे, सिंपल है। 23/66। मैंने जस्ट इसके पहले बताया कि हमें अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है तो 100 से गुना करते हैं, ठीक है। और फ्रैक्शन को परसेंटेज के लिए 100 से भाग करते हैं। हमने पिछली बार फ्रैक्शन को परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदला तो क्या किया, 100 से भाग दिया। अब जो है फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, ठीक है। 100 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका 33 गुने 2 और ये 50 गुने 2। ये 2 से ये 2 कट गया, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास, 23 गुने 50, 23 गुने 50 करेंगे, 23 गुने 50 करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए 23 गुने 5 गुने 10, इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और नीचे क्या है 33 है हमारे पास, इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मैं अगर आपको कहूँ 23 गुने 5 जो है कितना होता है हमारे पास, होता है हमारे पास 115, ठीक है ना। 115 होता है 23 गुने 5। इसके बाद मैं 10 से डायरेक्ट गुना करने के लिए क्या करूंगा, 1 0 ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। 1 0 ऐड कर दूंगा, सिंपली ये हमारे पास आ गया कितना, 1150 भागे 33। तो इसको मैं 33 से भाग दे देता हूं, इधर कर लेते हैं। 1150, लगता है कुछ प्रोग्राम वगैरह हो रहा है पीछे, बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत आवाज़ आएगी, तो उसके लिए थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा, ठीक है। 33 अब भाग देते हैं इसको, 33 दिया 99, 160, 33 चौके कितना आ गया, 132, 132, और यहाँ क्या बचा 28। 28 तो 33 से भाग जाएगा नहीं, फिर दशमलव में आएगा, तो दशमलव में भी लिख सकते हैं या फिर इसको लिख सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था इस चीज़ को कैसे लिखते हैं। ये क्वोशिएंट हमारा आ गया यहाँ पे, ये हमारा शेषफल यहाँ पे, और जो है भाजक जो है हमारा आ गया यहाँ पे नीचे। तो इसको डाल देंगे प्रतिशत में, और अगर आपको दशमलव में करना है तो इसको फिर से 28/33 को वापस से भाग दीजिए, 0 पॉइंट कुछ जो आएगा 280 है, तो ये जाएगा डायरेक्ट 8 से, ठीक है। 264 आपका, और 0.8, और यहाँ पे कितना 16 0, यहाँ पे 160, ये 0.84 करके 34.84 करके ऐसा कुछ आएगा, 84 समथिंग आएगा, ठीक है। ये पूरा नहीं आएगा, तो ये लगभग इसको 5 भी लिख सकते हैं, या इसको 5 भी लिख सकते हैं आप डायरेक्ट, इस इतना लंबा चौड़ा ना लिख के लगभग में। ये कितना आ गया, ये आ गया आपका
0.34.85 34.85 आपका आंसर आ गया। ठीक है, और इसी को बोलते हैं अप्रॉक्स। ठीक है, यही चीज़ होगी आपकी अप्रॉक्स, ये हो गया आपका एग्जैक्ट वैल्यू और नीचे वाली होगी आपकी अप्रॉक्स वैल्यू। ठीक है ना, इसी चीज़ का बहुत सारे जो है यूट्यूब पे व्यूज़ आते हैं, अप्रॉक्स कैसे लिया जाए। ठीक है, तो इसी चीज़ को अप्रॉक्स बोलते हैं। धीरे देखिए, ये सब चीज़ें एक दिन में नहीं सीखी जाती। लोगों को लगता है कि एक दिन में वीडियो देखा, एक वीडियो देखी और एक कॉन्सेप्ट सीख लिया। एक कॉन्सेप्ट सीखने को तो सीख जाते हैं, लेकिन उस चीज़ को एग्जाम में एग्जीक्यूट करने के लिए ना बहुत लंबा टाइम लगता है, बहुत प्रैक्टिस लगती है। इसके लिए आपको रेगुलर घर में रिवाइज करते रहना है और बस एक दो बार हमारी वीडियोज़ को देख लेना है। जहाँ पर दोबारा डाउट हो वापस देख लीजिए। इसके अलावा आपके सारे के सारे डाउट्स जो हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज़ आप जो है एग्ज़ाम में उसको दोहरा पाएंगे, नहीं तो एग्ज़ाम में पूरा कन्फ्यूज़न हो जाएगा, पूरा माइंड ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर बी पे आते हैं। इसको भी हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको हम 100 से गुना करेंगे। ठीक है, अब डायरेक्ट करते हैं, इसको डायरेक्ट 100 से गुना करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 0 हट जाएगा, 2 0 हट जाएगा तो दशमलव तो हटेगा नहीं। ठीक है, दशमलव नहीं हटेगा तो 0.4 आपका जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0.4%। ठीक है, इसको 100 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.4% आ जाएगा। ठीक है, अब इसी चीज़ को इसको भी कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसको भी 100 से डायरेक्ट करते हैं, लेकिन 100 से गुना करने के लिए इसको पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करते हैं। देखिए ये जो है ये और ये गुना हो जाएगा और ये जो है जुड़ जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला जुड़ जाएगा, नीचे वाला जो है बीच वाले से गुना हो जाएगा और ऊपर वाला जो है जुड़ जाएगा। ठीक है, एडिशन का साइन है ये। ठीक है, तो 6 चौक 24 और 3 कितना हो गया, 27 और नीचे क्या आ जाएगा, 4 जो है एज इट इज ये रह जाएगा। ठीक है, इंटू 100। ठीक है, तो ये कितना आएगा, ये 25 से ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग गुना कैसे करेंगे, देखिए 27 को क्या लिख सकते हैं, 25 + 2 गुने 25 ये लिख सकते हैं, और 25 का स्क्वायर होता है 625। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। 30 से 40 तक आपको स्क्वायर सारे के सारे याद होने चाहिए। ठीक है, या तो फिर आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप सेकंड्स में इसको क्वेश्चन देखते ही आपको कैलकुलेशन हो जानी चाहिए कि आपका यहाँ पे स्क्वायर निकल जाए। ठीक है, 625 यहाँ आ गया प्लस 25 दुगुनी 50। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 675 %। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, या फिर इसको एक और तरीके से किया जा सकता था। देखिए ये 6 है, इसको 6 को डायरेक्ट 100 से गुना करते हैं। ये चीज़ दोबारा बताता हूँ, ठीक है, मिटा के, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ये आपका आ गया 675% आपका इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसके अलावा एक और ट्रिक है, इसको मैं ट्रिक भी बता देता हूँ। देखिए ये 6 है, इसको 2 पार्ट में मतलब 6 + 3/4। इसको भी हमें इसको हम फ्रैक्शन में, तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिए, 100 से गुना करेंगे। इसके बाद 6 अंदर गया, ये 100 आ गया, 600 प्लस इसको 3/4 गुने 100। ठीक है, ये आ गया, ये कट जाएगा 25 चौके 100 से, ये 4 से 4 कट गया। ठीक है, 3 जो है इसको, ये आपका कितना आ गया, ये 3 दशमलव, ये 3 आ गया, और ये 6 3
25 × 3 कितना हो गया 75, 600 में 75 जोड़ेंगे और यहाँ परसेंटेज का सिंबल। ठीक है, परसेंटेज का सिंबल देना मत भूलिएगा, वरना एक बार जो आदत बन जाती है स्टार्टिंग में फिर वो छूटती बहुत मुश्किल से। ठीक है, तो बाद में दिक्कत ना हो इसके लिए अभी से आदत डालिए, जहाँ भी 100 से गुना करें उसके बाद परसेंटेज का सिंबल ज़रूर दे दें। ठीक है, नहीं तो आगे ये सब सिली मिस्टेक्स में काउंट होगी और एग्ज़ाम में आपके आंसर जो है नहीं आएंगे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए ठीक है, ये तो हमारा आज का ये वीडियो था। ठीक है, इसमें मैंने परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज करना सिखाया। कल से हम जो है थोड़े क्वेश्चंस ऐड करेंगे। ठीक है, अगली वीडियो में, और आपको जो है कुछ और क्वेश्चन परसेंटेज से रिलेटेड, अब जो है मेन जो एसएससी पूछता है क्वेश्चन किस टाइप के पूछता है उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, ये हमारा पूरा कॉन्सेप्चुअल वीडियो था, ये 2 वीडियो जो थे पूरे कॉन्सेप्चुअल थे। ठीक है, इसके बाद हम जो है अगली वीडियो में हम करेंगे जो एग्ज़ाम में एसएससी और बैंक वाले पूछते हैं। ठीक है, बैंकिंग, आईबीपीएस, एसबीआई और आरबीआई में जो सवाल पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड हम कुछ सवाल करेंगे, और बीच में हो सकता है कुछ कैट वगैरह के भी सवाल हो। ठीक है, कुछ बेहतरीन सवाल, उतनी आसानी से मैं बताने की कोशिश करूँगा जितनी आसानी से ये सारी चीज़ें बताई है। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और ठीक है फिर मिलते हैं कल इसी वक्त इसी समय। चलिए, जय हिंद।